दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में 44 गांवों के किसान सड़क पर उतरने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहां की जो क्या बोलते हैं प्रशासन इतनी कट्टर हो चुकी है और इतनी क्या बोल सकते उसको तानाशाह तानाशाह हो चुकी है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पे किसानों की जगह को हथियाया जा रहा है अधिग्रहण के नाम पे सरकार के द्वारा, और किसान उसे देना नहीं चाहते हैं। लेकिन तब भी उसके विरुद्ध यानी उन लोगों ने हाई कोर्ट का आदेश भी लेकर आ गए कि उनका जो है तोड़ा नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ भी किसी भी तरह से उनको नहीं देना है कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी को। तो हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना जा रहा है वहाँ के अफसरों से, क्योंकि अफसर वहाँ का आदेश नहीं मान रहे। अब सोचिए, जिस जगह आपके साथ पुलिस नहीं है, सरकार नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि हम कोर्ट जाकर के इंसाफ ले लेंगे, तब भी आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। ग्रेटर नोएडा के 44 गांवों के किसान भड़के, हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे अफसर। सोचिए, हाई कोर्ट का आदेश भी अफसर नहीं मान रहे हैं, तो फिर किसका मानेंगे पता नहीं। क्योंकि अगर न्यायपालिका के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है और न्यायपालिका उसके विरुद्ध कुछ आदेश पारित कर रही है, तब भी उसका अगर कोई मान्य नहीं हो रहा है, तो लोग जो है किससे अपनी गुहार लगाएं। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यह घटना क्या है। सबसे पहले समझिए घटना है क्या, क्योंकि किसी भी कहानी का किसी उद्देश्य से ये है कि उसकी घटना के बारे में पहले जानिए, उसके बाद जो है उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो, ग्रेटर नोएडा में 44 गांवों के किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोला है। किसानों का कहना है, हमें हमारा हक दो। यह हक क्या है? जब किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई तो उन्हें वादा किया गया कुछ हिस्सा डेवलपमेंट प्लॉट के रूप में वापस मिलेगा। हाई कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश दिया, लेकिन अफसर वो आदेश भी लागू नहीं कर रहे, इसलिए किसान सड़क पर उतर गए। देखिए, प्राधिकरण विभाग ने उस जगह पर अधिग्रहण के लिए कुछ ज़मीनें ली, कुछ डेवलपमेंट के लिए, फिर चौड़ीकरण के लिए, किसी भी तरह के लिए वहाँ उनकी किसानों की प्रॉपर्टी ली, और किसानों ने हंसी खुशी से दिया। लेकिन उन्हें वादा किया गया था प्राधिकरण की तरफ से कि हम प्लॉट डेवलपमेंट करेंगे, उसमें हम आपका हिस्सा देंगे, या फिर जो भी आप करें, घर बनवाए चाहे कुछ भी करें। तो वो जो है आज तक नहीं मिला उनको, इसलिए वहाँ के लोगों ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना चालू कर दिया। और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये था कि उन्हें उस आदेश में ये था कि आपको उनकी मांगें पूरी करनी होगी, लेकिन प्राधिकरण विभाग जो है वो अभी भी नहीं मान रहा है, और न ही पुलिस का कोई भी अफसर ये बातें मान रहा है। यानी सीधा कोर्ट के फैसले को नकारा जा रहा है, न मानने की कोशिश की जा रही है, और किसान सड़क पर उतर करके अब प्रदर्शन कर रहा है इसी चीज़ को लेकर कि हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांग यही है कि जो हमें हमसे वादा किया गया है, हमारी वादा को पूरा किया जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट प्लॉट पॉलिसी क्या है। सोचिए, डेवलपमेंट प्लॉट पॉलिसी क्या है, सबसे पहले ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाइयों, यह सबसे ज़रूरी बात है। जब अफसर किसी किसान की ज़मीन अधिग्रहण करती है तो कई राज्यों में यह नियम है, किसान को सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि डेवलप्ड ज़मीन का एक छोटा हिस्सा भी वापस मिलना चाहिए, जिसे आबादी प्लॉट या डेवलप्ड प्लॉट कहते हैं। यानी अगर आपकी 100 गज ज़मीन गई तो उसमें से तय % डेवलप्ड करके आपको वापस मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्राधिकरण विभाग का ये नियम है, और कई जगह ये नियम है, हर जगह ये नियम है कि अगर आप किसानों से ज़मीन ले रहे हैं डेवलप्ड, अगर प्राधिकरण विभाग जो है उन किसानों की ज़मीन ले रही है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें रूल ये है कि आपको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा किसानों को उनका हिस्सा का, लेकिन कुछ % उस ज़मीन से भी वापस देना होगा जब आप उसको डेवलप्ड कर लेंगे। आप पे सिटी बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसमें भी उनका कुछ हिस्सा, कुछ % रहना चाहिए, जो कि ये नियम कहता है। लेकिन वहाँ के अफसर सोच रहे हैं कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे, हम सारा चीज़ अपने पास दबा करके रखेंगे, ये नियम कहता है। लेकिन वो लोग ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाइयों, ज़्यादातर किसान का उनको यह प्लॉट कभी
मिलता ही नहीं, सालों इंतज़ार करना पड़ता है। और ये रूल हो चुका है जैसे कि डेवलप्ड प्राधिकरण विभाग का कभी भी किसानों को उनको हक नहीं देने का, बस सिर्फ मुआवजा देकर छोटा मोटा हिस्से का, सिर्फ मुआवजे देकर के छोटा मोटा हिस्सा, जो भी मुआवजे की रकम तय की गई है सरकार के अनुसार, वो देकर के उनको चलते बनाया जाता है। लेकिन उनको डेवलप्ड एरिया में से कोई भी चीज़ उन्हें दिया नहीं जाता, जो कि ये देना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए, सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर प्राधिकरण विभाग अगर बातें नहीं मान रहा है, जो शर्तें हैं उसे पूरी नहीं कर रहा है, तो उनकी ज़मीन भी वापस देनी चाहिए किसानों को। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी क्यों नहीं माना जाता? अब समझिए, इस जगह अफसर जो है हाई कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं, और वो मान ही नहीं रहे हैं। भाइयों, यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया तो अफसर मानने से मना कर रहा है, मना कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया किसी भी चीज़ को लेकर के, तो अफसरान जो है उसे इनकार क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं, उसको कोई पालन ही क्यों नहीं कर रहे हैं? सच्चाई यह है, पहला कारण अफसर सोचते हैं किसान कोर्ट जाएगा भी तो सालों लग जाएंगे। दूसरा कारण है ऑर्डर की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। तीसरा कारण है एक ऑफिसर ट्रांसफ़र होता है। दूसरा आता है फाइल फिर अटक जाती है। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादातर अफसर ये सोचते हैं कि किसान क्या ही कर लेंगे, फिर से कोर्ट जाएंगे कंटेंट आप कोर्ट करने के लिए, तो सालों साल लग जाएंगे वो उनको ये साबित करने में कि हमने ये कर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यायपालिका सालों साल लगा ही देती है। उसके बाद वो लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कि ऑर्डर की जो कॉपी होती है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो कोई मॉनिटरिंग करने वाला ही नहीं है कि अफसर को ये मानना ही पड़ेगा तो मानना ही पड़ेगा, इसके बारे में कौन ध्यान रखेगा? जाहिर सी बात है, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। और तो और ये है कि अगर मान लीजिए कोई बात अगर हो गया तो एक उस अफसर को जो है ट्रांसफ़र कर दी, मतलब कहीं और पे ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका, और उसकी जगह कोई और आएगा, लेकिन फाइल फिर से नीचे दबती चली जाएगी। यानी कि उनको किसानों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सब चाल होती है सरकार की। भले ही जो है न्यायपालिका आदेश दे दे, लेकिन सरकार के बिना सरकार के अंडर में तो सारे प्रशासन काम कर रही है, लेकिन प्रशासन सिर्फ सरकार की गुलाम है और कुछ करने के लिए नहीं है। न्यायपालिका भी कुछ काम की नहीं रह गई है। अगर वो आदेश भी दे दे तो उसका कोई मान्य हो ही नहीं रहा है। चौथा कारण, किसान को पता ही नहीं होता कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कंटेम्प्ट पिटीशन डाली जा सकती है, और यही सबसे बड़ा हथियार है। और ये भी बात है कि किसानों, भोले भाले किसानों को ये बात पता ही नहीं होती कि अगर ऑर्डर ना मानने के बाद भी एक ऑर्डर लगाया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन का जो है केस जो है दर्ज कराया जाता है, उसके विरुद्ध जो भी अफसर होते हैं उसे, यानी कोर्ट का आदेश न मानने के कारण उसे सजा दी जाती है। ये किसानों को सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कई लोगों को तो ये बातें पता ही नहीं होती, जो कि पता होना जरूरी है। सबको, सभी को अपने हक के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने तो ये प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। बदले में छोटा सा आप जो है अपना योगदान दे सकते हैं। क्या है, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला। बस आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन आपके बारे में सोचने वाले सिर्फ ज़मीन की सच्चाई के अलावा कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन सबसे बड़ा हथियार, बिल्कुल सबसे बड़ा हथियार है कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन का सबसे बड़ा हथियार ये क्या है भाइयों? अब सुनो, सबसे जरूरी बात, अगर कोर्ट ने आदेश दिया और अफसर वो लागू नहीं कर रहे, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन दायर कर सकते हो। इसका मतलब मेरे केस में कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन अफसर नहीं मान रहा, इस पर कार्रवाई हो कंटेम्प्ट पिटीशन में। यानी कि आप सीधा उसमें ये होता है कि अफसरान को
हुक्म दिया जाए कि उसको जो भी उसके किसान का हक है वो दिया जाए, और तो जो भी अफसर नहीं मान रहा है उसे कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होता है, जो कि होता ही है। जिस ऑफिसर ने आदेश नहीं माना उस पर ग्रेटर नोएडा के उस पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इसलिए यह सबसे पावरफुल तरीका है। सिर्फ कोर्ट जाना काफ़ी नहीं होता, आदेश लागू करवाना भी जरूरी होता है। और ये चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर क्या है। अगर कोर्ट के खिलाफ अगर कोई काम करता है, उसके आदेश के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसे वो सीधा वन साइडेड फैसला हो जाता है। यानी किसान को उसका हक भी मिलेगा, और जो अफसर नहीं मान रहा उसे जेल भी होगी, या फिर उसकी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। कोर्ट को ये हक है कि वो सारी चीज़ें कर सकता है, बशर्ते वो कब क्या करता है, क्या करना चाहिए, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा और जज के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये बातें आपको पता होनी जरूरी है कि आपका हक और आपके राइट्स क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। किसान अब क्या कर रहे हैं? तो वो अब जो किसान है वह अब कर क्या रहे हैं, समझिएगा कि वो जो किसान है वो अब कर क्या रहे हैं। भाइयों, ग्रेटर नोएडा के 44 गांवों के किसान अब यह कह रहे हैं, पहला, अब एकजुट होकर प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा है, मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तीसरा, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब सवाल ये होता है कि जो 44 गांवों के जो किसान थे वो अभी क्या कर रहे हैं। वो अभी विकास प्राधिकरण जो विभाग है, यानी जो प्राधिकरण विभाग है, उसके बाहर जो बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी उनके साथ परेशानियां हुई, जो भी उनके साथ किया गया, जैसे वो प्रताड़ित हुए हैं, यहाँ तक कि अब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन जो है दर्ज करने के लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भाई पता है चीज़ें कि उनके राइट्स क्या हैं। चौथा, स्थानीय नेताओं को इस मुद्दे पर साथ ले रहे हैं। यह दिखाता है, यहाँ तक कि वो नेता जो होते हैं, नेता विधायक सांसद जो भी उस एरिया के हैं, उन्हें भी अपने साथ ले रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं वो। और यह दिखाता है जब किसान एकजुट होते हैं तो आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। और ये नियम या ये चीज़ें बताती है कि अगर किसान एक हो जाए तो उनकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, भले ही वो सरकार क्यों न हो, क्योंकि उनका हक है। वो देश चला रहे हैं, देश को अनाज दे रहे हैं, वो अन्नदाता है। और आप जो है अन्नदाता को परेशान कर रहे हैं, जो कि ये सरकार को समझना चाहिए कि अन्नदाता अगर धरने पर बैठ जाएगी तो देश की क्या बोलते हैं देश की जो अन्न जो बांटने की यानी कि जो उनकी खपत है, जो देश जो अनाज खाता है, वो कहाँ से आएगा, ये हालत हो जाएगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करें? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्या करें? अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं सेम ऐसे ही, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भाई, अगर आपकी ज़मीन भी अधिग्रहण हुई है और डेवलप्ड प्लॉट का वादा मिला था लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो यह करो, पहला, प्राधिकरण के सभी डॉक्यूमेंट निकालो। दूसरा, देखो उसमें प्लॉट का जिक्र है या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, अगर आपके साथ को भी वादा किया गया था कि डेवलप्ड प्लॉट में हिस्सा दिया जाएगा, तो अभी तक नहीं मिला, तो क्या करना चाहिए? आप सीधा पहले वो फाइल निकालिए प्राधिकरण विभाग की तरफ से की जिसमें सारी शर्तें लिखी, उसमें देखिए कि डेवलप्ड प्लॉट का जिक्र उसमें है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, प्राधिकरण को लिखित एप्लीकेशन दो। चौथा, जवाब न मिले तो हाई कोर्ट में राइट पिटीशन दायर करो। और उसके बाद क्या करना है, आपको तुरंत बिना देरी की काम करना है। प्राधिकरण विभाग में एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, आपकी जो भी शिकायत उसमें दर्ज कराइए। और आप हाई कोर्ट, अगर इस सब से भी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप तुरंत हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में राइट पिटीशन का केस दर्ज कीजिए और लड़िए, जी जान जो से लड़िए, सारे सबूतों को इकट्ठा करके जो प्राधिकरण विभाग ने आपको साइन कराया, कुछ भी अगर चीज़ें हैं तो उसको उसमें दिखाइए, ताकि कोर्ट वो आदेश कर सके उनके खिलाफ।
दोस्तों अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो आप घबराइए मत, तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिल करके सारी परेशानियों को दूर कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी आप अपना हक पाएंगे, वरना जितनी देर करेंगे आप अपनी ही कड़ी, अपना केस जो है आप कमज़ोर करते चले जाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि सरकार अगर किसानों को ज़मीन लेगी तो सब किसान भी कभी चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।